जीआरएससी का स्टॉक क्या फ्रेश तेजी के लिए तैयार है? 1750 रुपए के आसपास ये स्टॉक काम कर रहा है और क्या अब यहां से दोबारा इसमें एक नई तेजी शुरू हो सकती है? काफी इन्वेस्टर्स ने इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया है, लोअर लेवल पे भी किया होगा और हायर लेवल पर भी किया है। वैसे हमने इस स्टॉक को अपने चैनल पर लगभग 1100 रुपए से कवर किया था और उसके बाद इसके अंदर 2800 रुपए तक वन वे रैली भी रही है। अब बात यहाँ पर यह है कि जिनके पास ये स्टॉक है और स्टॉक हायर लेवल 2800 रुपए से करेक्ट होकर जो 1500 रुपए से तक का लो बना चुका है, क्या अब इस स्टॉक के अंदर दमखम है फर्दर एक नई रैली दिखाने की? क्या ये स्टॉक आपके बाइंग प्राइस पर अब आने वाला है और वहां से अब अच्छी बड़ी तेजी दिखा सकता है? देखिए, सवाल सभी के मन में है क्योंकि डिफेंस सेक्टर के अंदर कंपनियों को अभी भी ऑर्डर आ रहे हैं। बात यहाँ पर सच ये भी है कि आईसीआईसी जैसे ब्रोकर्स ने कंपनी को लगभग 500 से 600 रुपए का टारगेट भी दिया है और आप बाजार में देख ही रहे हैं जो करेक्शन आ रही है वो इन सभी स्टॉक्स पर प्रेशर माउंट भी कर रही है क्योंकि पीएसयू स्टॉक्स की जबरदस्त पिटाई हो रही है। अगर आप भी जीआरएससी के स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं और आपके मन में भी ये शंकाएं हैं, चिंताएं हैं, तो ये चिंता आपको दूर करने के लिए कुछ पॉइंट्स को समझना होगा। आपको कंपनी को डीपली अंडरस्टैंड करना होगा और अगर आप वो पॉइंट समझ जाएंगे तो सिर्फ समय का फासला होगा और उसके बाद आप देखेंगे कि स्टॉक जो है तेजी भी दिखा सकता है और तेजी दिखा सकता है तो किन चीजों के बेसिस पर दिखा सकता है वो जानने के बाद आपके अंदर कन्विक्शन यहाँ पर आता दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस कंपनी को लेकर पॉजिटिव दिख रहे हैं। सबसे पहला जो पॉइंट इस कंपनी के अंदर पॉजिटिव होगा वो होगा Q2 के नतीजे। Q1 के अंदर इस कंपनी ने दमदार नतीजे पेश किए और पिछले फाइनेंशियल ईयर के Q4 के अंदर इस कंपनी ने दमदार नतीजे पेश किए। वैसा ही ट्रेंड मैनेजमेंट इस फुल फाइनेंशियल ईयर के अंदर बताता है, यानी कि Q2 के अंदर इस कंपनी के नतीजे पिछले साल के मुकाबले वाई ऑन वाई बेसिस पर दमदार ही रहने वाले हैं। सेल्स पर, प्रॉफिट पर और मार्जिन्स को लेकर जो गाइडेंस दी है वो क्लियर कट ये विजिबिलिटी दे रही है कि Q2 के अंदर कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करेगी। एग्जीक्यूशन भी अच्छा खासा चल रहा है, परिणाम स्वरूप कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में Q2 में दमदार नतीजे रहने वाले हैं। तो मुझे लगता है वो भी इस कंपनी के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है। दूसरा जो पॉइंट है वो इस कंपनी के अंदर से मेन है वो है ऑर्डर बुक। जून तक ये कंपनी लगभग 25,500 करोड़ की ऑर्डर बुक बता रही थी और उसके बाद इस कंपनी को लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। 4 अक्टूबर को भी 200 करोड़ का ऑर्डर और मिला है। मुझे लगता है ये कंपनी अब 27,000 करोड़ की ऑर्डर बुक को क्रॉस कर गई है, यानी कि हेल्दी ऑर्डर बुक है। और कंपनी अभी अदर कंपनी के मुकाबले, जैसे हम बात करें कोचिन शिपयार्ड या मझगांव डॉक जैसी जो कंपनियां हैं उनके कंपैरिजन में देखें अपनी ऑर्डर बुक को डिस्काउंट अभी करा नहीं है इस कंपनी ने, अगर ओवरऑल सिनेरियो में देखें। उसके लिए तीसरा पॉइंट आपको जानना होगा, इस कंपनी के अंदर काफी पॉजिटिव दिखता है। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो मार्केट कैप के लिहाज से ये कंपनी लगभग 19,500 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है 1750 के प्राइस पे। और आप जरा देखिएगा कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक अपनी ऑर्डर बुक के 1.5 से 2 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं। डिफेंस सेक्टर की कंपनियां चाहे एचएएल जैसी कंपनियों पर जीआरएससी 22 से 23% की आरओई वाली कंपनी, कोचिन शिपयार्ड जैसी आरओई वाली कंपनी पता नहीं किस डिस्काउंट पर काम कर रही है। बात यहाँ पर यह भी थी कि 600 रुपए से 2800 रुपए तक की वन वे जर्नी रही, उसके बाद करेक्शन भी आई है। हायर लेवल से लगभग 40% स्टॉक करेक्ट भी हुआ है और एक हेल्दी करेक्शन इस स्टॉक के अंदर देखने को मिला है। तो यहाँ पर करेक्शन भी हो चुकी है और जो वन वे रैली रही वो कहीं ना कहीं जो है कोल्ड भी हो चुकी है, यानी कि ठंडी भी हो चुकी है। हम फ्रेश केस में देखें तो इस कंपनी के अंदर तेजी के बहुत सारे कारण बनते हैं। अगर ये स्टॉक आपके पास है तो आपको कंपनी के रिजल्ट पर फोकस रखना है, आपको कंपनी की ऑर्डर बुक पर फोकस रखना है, कंपनी गाइडेंस में क्या ऑर्डर बुक बताती है। अगर ऑर्डर बुक बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कंपनी जो है आगे अच्छा खासा परफॉर्म करेगी। मैनेजमेंट की गाइडेंस क्या आती है Q2 के अंदर वो भी इसकी दिशा तय करेगी। और जो यहाँ पर वैल्यूएशन है वो ये बता रहे हैं कि ये कंपनी अपनी ही इंडस्ट्री की कंपनियों के कंपैरिजन में महंगी नहीं है, अभी भी उनके हिसाब से सस्ती है। अगर उन शेयरों की डी रेटिंग और होती है तो भी ये कंपनी जो है अभी भी सस्ते भाव पर काम कर रही है कंपैरिजन के मुकाबले में। और मुझे लगता है डिफेंस सेक्टर पर जिस तरीके का गवर्नमेंट का अभी भी फोकस है वो ये बता रहा है कि डिफेंस सेक्टर पर कैपेक्स जारी रहेगा। तो ये मुझे लगता है टर्बुलेंस है
टेम्परेरी करेक्शन है, अभी इस स्टॉक के अंदर बने रहना चाहिए। ये स्टॉक आपको रिवाइव करते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है उतनी तेज इंटेंसिटी से ना रिकवर हो, थोड़ा थोड़ा धीरे रिकवर हो, पर मुझे लगता है आपको यहाँ पर इस स्टॉक को बेचना नहीं चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।